right, good morning from Lumni. Yes, Rajveer Singh. Right, so now finally we are going to visit the Maya Devi temple, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अभी हम उस ओर चल रहे हैं। ये गेट नंबर 5 कहलाता है, तो वहाँ से हमारी एंट्री होगी। और इस तरह से ये इसका एरिया है। व्हीकल्स नो एंट्री, ओनली पेडेस्ट्रियंस की एंट्री है। वे टू माया देवी। ओके, हाँ, ये पूरा बोर्ड है। ये सारे मंदिर, ये मास्टर बोर्ड है। हाँ, ये लुम्नी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने बनाया हुआ है पूरा। और आराम से यहाँ से हम लोग निकलेंगे माया देवी मंदिर के लिए। ये मेन मंदिर है माया देवी मंदिर। ये पूरा गार्डन है, लुम्नी गार्डन, जहाँ यहाँ देखिए, यहाँ से व्हीकल की एंट्री नहीं है, यहाँ से केवल वॉक का एरिया है। अच्छा लग रहा है, वेदर अच्छा है। सुबह सुबह के टाइम में, अभी इस समय क्या है, ऑफ सीजन है, तो अभी बहुत कम आपको टूरिस्ट नजर आएंगे। Panchshila, I observed refraining from killing animals. अभी हम आ चुके हैं प्रीमाइसेस में, और अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने। यहाँ एक एंट्रेंस फीस लगती है, तो अभी कितना है वो अभी जहाँ काउंटर है वहाँ जाके पता चलेगा। कुछ नेपाली रुपीज़ में, कुछ इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ थोड़ा ज़्यादा होगा, और नेपाली जो कॉस्ट है वो कम होगी रुपीज़ में। जाके लोकल नेशनल आते हैं, जैसे हमारे इंडिया में होता है। फॉरेनर्स के लिए मोनूमेंट फ़ी ज़्यादा होती है, इंडियंस के लिए कम होती है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसा है कुछ है। अभी ये सामने आ चुका है टिकट काउंटर, जहाँ से हम टिकट परचेज लेंगे। ये देखिए, ये है टिकट काउंटर। टिकट काउंटर, ये देखिए, ये एंट्रेंस फीस है यहाँ की। नेपाली 20 रुपीज़ पर, इंडियन 80 रुपीज़। तो इंडियन रुपीज़ का 50 रुपये है, और नेपाली 80 रुपये नेपाली के लिए। अलग अलग कंट्री के आपने देखिए कि उसमें बोर्ड में लिखा हुआ था कि कितना कितना फ़ीस है। तो आए यहाँ पर, तो टिकट काउंटर पे टिकट परचेज़ करें। उसके बाद तब जो मंदिर है आगे इधर, माया देवी टेम्पल, वहाँ जाएंगे। तो वहाँ से फिर एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। सो टिकट परचेज हो गया है। उसके बाद अब आगे बढ़ रहे हैं जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, जिसलिए हम लोग आए हैं। अगर सिक्योरिटी चेक है, और सिक्योरिटी चेक के बाद फिर हम अंदर जाएंगे। इससे पहले हमें अपने शूज़ वगैरह रिमूव करने होंगे, और वेयर फुट अंदर जाना होता है। तो राइट में, लेफ्ट, दो साइड में शूज़ रिमूविंग जगह है, जहाँ पे आप अपने शूज़ उतारेंगे, और उसके बाद ही तभी वहाँ से अंदर एंटर जाएंगे सिक्योरिटी में। यहाँ से सिक्योरिटी चेक है, अंदर कोई भी चीज़ लाना अलाउ नहीं है। ये देखिए बोर्ड लगा है, साइन, रिमूव योर शूज़ हेयर दैट वे। ये जाएंगे इधर, ये एरिया है पूरा शूज़ उतारने के लिए। इस तरह से अपने शूज़ रिमूव करने के बाद देन मूविंग टू टेम्पल। और उससे पहले यहाँ टंकी लगी हुई है, तो अपने हाथ धो लें,
और यहाँ पर अब यहाँ पे टिकट चेक होता है, सिक्योरिटी चेक है। तो अभी टिकट दिखाने के बाद, हाँ टिकट है, यहाँ टिकट चेक होगा। ये राजवीर टिकट चेक करा रहा है। ये सिक्योरिटी चेक हो गया और उसके बाद ये है मेन मंदिर। He heard all the monuments at this holy place. ये जो कॉम्प्लेक्स है मंदिर का, ये बहुत सारी लेयर्स हैं कंस्ट्रक्शन की ओवर द सेंचुरी टाइम। द मेन ऑब्जेक्ट वर्शिप हियर इज़ द नेटिविटी स्कल्पचर। ये मंदिर रिस्टोर किया गया था और रीओपन हुआ है मई 16, 2003 में। 2547 की बर्थ एनिवर्सरी गौतम बुद्धा की थी, तो उस समय नेपाल गवर्नमेंट ने और जो यहाँ की लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट है, ज्वाइंटली उन्होंने इसको रिस्टोर किया था। ग्राउंड फ्लोर में अभी भी रिमेन्स हैं फाउंडेशन, जो अर्ली पुराने समय का मंदिर था, डेट बैक 5th सेंचुरी BC। और यहाँ का जो अथॉरिटी है लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट, वो उसको मेंटेन करती है। ये अच्छा है। देखिए अब इन्होंने गर्मियों में यहाँ जब आते हैं, धूप निकली होती है, तो ये इस तरह से चलते थे पैदल, तो पैर जलते थे। पहले हम आए थे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धूप थी और हमारे पैर जल रहे थे। तो ये गवर्नमेंट अच्छा किया है कि उन्होंने पेडेस्ट्रियन के लिए ये नीचे मैट बिछा दी है, जिससे कि आपकी धूप अगर होगी तो पैर नहीं जलेंगे। जैसे ताजमहल जाते हैं हम आगरा, तो वहाँ नंगे पैर जाना होता है, बहुत गर्म हो जाता है फर्श। ऐसी है। अंदर वीडियो अलाउ नहीं, केवल बाहर से ही हम इसकी फुटेज ले सकते हैं। तो एक बार आप इसका व्यू देख लीजिए। अभी हम थोड़ी देर में अपना जो कैमरा है वो क्लोज कर देंगे। कैमरा बंद करना पड़ेगा, बिकॉज इनसाइड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी किसी भी तरह की अलाउ नहीं है। यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से निकल के देखते हुए आगे जाएंगे। तो वहाँ पे एक शिला रखी हुई है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो एग्जैक्टली वही सेम प्लेस है। तो चलते हैं आगे। मंदिर के अंदर फोटो चित्र लेना मना ही है अभी हम इसको। अभी हमने मंदिर में अंदर गए जहाँ पर मार्कर स्टोन था, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो जगह देखी। और उसके बाद अब फिर आए हैं, वो व्रत होने के बाद उनके जो फर्स्ट उनका जो स्नान हुआ था, वो ये ताल है, वो इसको पुष्करनी पॉन्ड कहा। सम्राट अशोक मौर्य 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक महान भारतीय शासक थे, जो युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने पूरे भारत और पड़ोसी देशों में फैलाने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख स्थलों पर स्तंभ और शिलालेख स्थापित कराए। लुम्बिनी स्तंभ उन्हीं में से एक है। ये स्तंभ लगभग 249 ईसा पूर्व में अशोक के आदेश पर स्थापित किया गया था, जब उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। इस स्तंभ पर प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसका मुख्य आशय है कि सम्राट अशोक 20वें वर्ष में खुद आकर भगवान बुद्ध के जन्म स्थान को देखा और यहाँ एक पत्थर स्तंभ खड़ा करवाया। उन्होंने यहाँ के लोगों से कर माफ़ कर दिया और केवल 8वां हिस्सा ही कर लिया था। ये लेख स्पष्ट करता है कि लुम्बिनी ही वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये स्तंभ ईंटों से बने छोटे से बाड़े में स्थित है। स्तंभ लगभग 6 मीटर ऊंचा है और इसके पास ही माया देवी मंदिर है, जो भगवान बुद्ध की माता को समर्पित है। ये पूरा उसी समय का पिलर है और मार्कर स्टोन भी है, वो भी उन्होंने रखा था यहाँ पे जहाँ उनका वर्थ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। द पुष्करनी, द होली पॉन्ड। पुष्करनी होली पॉन्ड लुम्बिनी में स्थित एक सरोवर है, जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई आध्यात्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ये सरोवर मायादेवी मंदिर के पास स्थित है और लुम्बिनी परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि महारानी माया देवी ने भगवान बुद्ध की जो माता है ने यहीं पर स्नान किया था, इससे पहले कि उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद उन्हें इसी सरोवर में जल से स्नान कराया गया था। तो इसलिए यह तालाब बहुत ही पवित्र माना जाता है बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए।
आई लव लुम्बिनी। आइए, ये साइन बोर्ड है यहाँ पर, लुम्बिनी। ये छोटी सी उन्होंने वाटर बॉडी है जिसमें ये बोटिंग होती है। द इटर्नल पीस लैम्प। ये है लुम्बिनी का विपासना सेंटर। लुम्बिनी वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी विजिटर सेंटर। We have visited Lumbini and the Mayadevi temple as well, the birthplace of Lord Buddha. Now we are returning back to our hotel. अब हम उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करेंगे and then back to our home. चलते हैं अपने साइकिल की ओर। Alright, so अभी हम लुम्बिनी विजिट करने के बाद अब वापस हो रहे हैं और इस बार हम सोनाली बॉर्डर से जाएंगे। अभी हम कैकरबा बॉर्डर से हमने एंट्री की थी, अब हम सोनाली बॉर्डर से एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद फिर वापस अपने डेस्टिनेशन जहाँ से हम चले थे बस्ती, वहीं वापस पहुँचेंगे। तो अभी रास्ते में चलते मिलते हैं, आपको और चीज़ें दिखाएंगे। अभी हम लुम्बिनी से निकले हैं और अब सोनाली बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता सोनाली बॉर्डर की ओर जाता है। ये एक ब्रिज इसको क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करते हुए आगे निकलेंगे और एक ब्रिज यहाँ बन भी रहा है। एक चीज़ नोटिस किए है, हम जब साइकिल से चल रहे हैं रूट पर तो हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है लोगों से। लोग हमें रोककर पूछ रहे हैं और आपस में हम लोग अपने व्यूज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी इंटरेक्शन लोगों से हो रहा है और लोग सरप्राइज़ करते हैं कि इतना दूरी से हम साइकिल से चला के आए हैं। जनरली अमूमन लोग इतना साइकिल यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन इसका एक अपना आनंद है। साइकिल जर्नी से आप यात्रा करते हैं और कोई जगह टूरिस्ट प्लेस से घूमते हैं तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत क्लोज होकर आप चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसका एक अपना एक अलग ही आनंद आता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो कनेक्शन है वो लोकल पीपल से बहुत अच्छा बन जाता है। दे कनेक्ट, दे रिलेट विद यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं और रुककर पूछते भी हैं आपके हाल चाल। किसी तरह कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो हेल्प करने को तैयार रहते हैं। जैसे अभी हमें कल जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें एक व्यक्ति ने, जो नेपाल के थे, तो उन्होंने अपने घर स्टे करने का ऑफ़र दिया। लेकिन हम क्योंकि एक अदर कंट्री में हैं तो ऐसे किसी के यहाँ नहीं रुक सकते, वो सेफ भी नहीं है। हो सकता है उनका इंटेंशन ये ना रहा हो, लेकिन हम ऐसे अजनबी किसी के यहाँ नहीं रुक सकते, हमने होटल लिया। और यहाँ देखिए कोई मेला लगा हुआ है, लोकल मेला है जहाँ पब्लिक आई हुई है। पूरे मेले के अंदर झूले हैं, बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। ये रंबापुर करके कोई जगह है, ऑन द वे टू नेपाल टू बहरवा, जो लुम्बिनी वाला रास्ता है, सॉरी सोनाली बॉर्डर वाला जो रास्ता है। यहाँ देखिए लोकल आए हुए हैं, लोग अपने
मेला देखना है, वही मेला लगा हुआ है। कौन सा फेस्टिवल है, क्या पर्व है, किस पर लगा है, डोंट नो। ट्रैक्टर हैं, कुछ अपने बाइक से आए हुए हैं लोग। ये देखिए बच्चों के अंदर कितनी एक्साइटमेंट है। ओह वाओ, अच्छा लग रहा है? मेले में पब्लिक जा रही है काफ़ी देखने ना। ओके हाँ, ये राजवीर सिंह साइकिलिंग करते हुए हमारे। नेक्स्ट राजवीर सिंह एक्साइटेड। आज का हमारा ही प्लान था, सर का था कि सेम रूट से हम लोग घर वापस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आके जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन टाइम से यहाँ पे अपने घर पहुँचना भी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद मैंने कहा सर एक आइडिया और है, हम लोग लुम्बिनी बॉर्डर ना होकर सोनौली बॉर्डर से चलते हैं, जिससे कि यहाँ लोकल क्षेत्र में थोड़ा बहुत और घूम लेंगे। और बस 10-15 किलोमीटर आ गए हैं, 10 किलोमीटर और लगभग बचा हुआ है सोनौली बॉर्डर। उसके बाद देखते हैं आगे का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। अच्छा ही रहेगा। ये राजवीर सिंह का आइडिया था कि हम सर बैक ट्रैकिंग नहीं करेंगे, और क्योंकि यहाँ सोनाली बॉर्डर पास में है, सो सोनाली बॉर्डर क्रॉस करते हुए निकलेंगे, जिससे क्या है कि सेम रूट पर चलने से हम बच जाएंगे। नहीं तो वो क्या है कि हम सेम रूट पर चलते हैं तो थोड़ा सा मोनोटोनस लगता है, थोड़ा सा बोरियत लगता है। लेकिन जब नए रूट पर निकलेंगे तो एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी। और यहाँ भी आप देखिए धान की खेती हो रही है, धान लग चुके हैं यहाँ भी। ओह ट्रिपलिंग, ऑलराइट। नेपाल भी एक तरह से मिनी इंडिया है। बॉर्डर का एरिया तो लगता नहीं जैसे कि किसी अदर कंट्री में लगता है, इसलिए हम अपने इंडिया में चल रहे हैं। ऑलराइट। ये कोई जगह आई है सेमारी। ये बोर्ड पर इस तरह से बोर्ड पर क्रॉस मारते हैं, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? स्टार्ट सर। जय हिंद साथियों, आई एम राजवीर सिंह राजपूत फ्रॉम 47 NCC बटालियन बस्ती। कल हमारी यात्रा बस्ती से नेपाल के लिए शुरू हुआ सुबह के टाइम। शाम के टाइम तक लगभग 6 बजे तक हम लोग लुम्बिनी पहुंच चुके थे। लुम्बिनी पहुंचने के बाद हमने एक होटल लिया, रमेश सर के साथ में हम लोग सफ़र अपना शुरू किए। होटल में हम लोग रुके, खाना खाए। उसके बाद सुबह हम लोग भगवान बुद्ध जी का जन्म स्थली घूमे। पूरा तो नहीं घूम पाए क्योंकि टाइम कम था। घूमने के बाद हम लोग का प्लान था कि फिर पुनः उसी रूट से हम लोग घर वापस चलते हैं, लेकिन मेरे मन में आइडिया आया कि क्यों ना हम थोड़ा सा उस रूट पे जाएंगे तो बोरिंग महसूस होगा, क्यों ना हम दूसरे रूट से चलते हैं। उसके बाद मैंने मैप पे देखा तो मैंने सर्च किया कि लुम्बिनी से सोनौली जो बॉर्डर है वो 27 किलोमीटर है। उसके बाद उस रूट से हमने अपनी सफ़र पुनः स्टार्ट किया अपने घर वापसी के लिए। थोड़ा लोकल से मिलते हुए, नेपाली कल्चर में घुसते हुए थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए हम लोग इस रूट से आए। और अभी फ़िलहाल में हम लोग इंटरनेशनल बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। बगल में एयरपोर्ट है, रमेश सर के साथ में है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत फिजिकली प्रॉब्लम तो आया, थोड़ा हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा पैर में दर्द है, लेकिन डर के आगे जीत है। ये मन में ठाना था तो उसको पूरा करने के लिए फिर से अपने घर जाने के लिए सफ़र को शुरू किए हैं। बहुत अच्छा लगा, इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ा। और आगे से फिर अगर कभी छुट्टी मिलता है, कभी टाइम निकाल कर इससे भी लंबा सफ़र तय करेंगे। हमारा प्लान रहेगा अगली बार कि हम लोग पहाड़ों में भी जाके घूमें। सफ़र करने में ज़्यादा मज़ा है, आपका फिजिकली फिटनेस भी इससे मेंटेन हो रहा है। हर मायने में ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप मानसिक रूप से भी इससे स्वस्थ रहेंगे। सबको करना चाहिए, और क्योंकि आज के समय में फिटनेस को मेंटेन रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो और मेरे जीवन का खासकर फिटनेस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे जीवन का। तो इसको लेकर हम लोग साइकिलिंग यात्रा शुरू किए हैं। अब अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा नेपाल को देखकर, नेपाल में रहकर, नेपाल के लोगों से बात करके। मेरा दूसरा पसंदीदा जो कंट्री वो नेपाल ही है,
क्योंकि हमारे जितने भी आर्मी के गुरु हैं, जितने भी टीचर हैं, सब नेपाली गोरखा रेजिमेंट के हैं। और उनसे फिटनेस के मामले में, हर चीज़ की ईमानदारी के मामले में, स्वच्छता के मामले में नेपाल से हमको सीख मिलती है। यहाँ की पुलिस भी बहुत हमारा साथ दी, बहुत रिस्पेक्ट की और हमारा हौसला भी अफजाई किया। यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी है, काफ़ी फिट पुलिस है। तो हर तरफ से, हर ओर से, हर लोगों का यहाँ का सपोर्ट मिला और ये हमारा सफ़र जो है बहुत ही शानदार बीत रहा है और आगे भी शानदार बीतेगा। साथ में रमेश सर हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। अचानक में एक दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा राजवीर रुमली चलते हैं। तो मैं तो जल्दी में कह दिया हाँ सर चलूँगा, लेकिन आने के एक दिन पहले लगा कि मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मैंने जो मन में ठान लिया उसको पूरा करके, आधा तो पूरा कर लिया, बस आधा बचा हुआ है। यही तक था सफ़र अपना। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल, जय 47 NC बटालियन, जय महाकाली, आयो गोरखाली। ये है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। ये देखिए, ये है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भैरवा। ये जगह कहलाती है भैरवा। भैरवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लुम्बिनी के नज़दीक। और भैरवा में यहाँ पर लोग कैसीनो खेलने भी आते हैं। यहाँ पे होटल्स में कैसीनोज वगैरह भी हैं। ये एयरपोर्ट के सामने होटल है और एक ये सामने आया होटल रमादा वाईविंधम। रमादा वाईविंधम के होटल्स हमारे इंडिया में भी हैं। 5 स्टार 4 स्टार होटल्स हैं ये। अच्छा रूट है, अच्छा लग रहा है। नहीं दिख रहा। ये देखिए होटल है रमादा विंधम। अभी हम भैरवा क्रॉस कर रहे हैं और ये सामने आया है, देखिए लुम्बिनी गेट। अच्छा शहर है, बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पर। लुम्बिनी गेट। ये है लुम्बिनी गेट। दो 2011 का बना हुआ है हाल। इधर मार्केट है पूरी। ये गया लुम्बिनी गेट हमारे पीछे। और अब हम आगे से टर्न लेंगे सोनाली बॉर्डर के लिए। यहाँ से टर्न लेंगे राइट साइड के लिए। अभी ये ट्रैफिक जा रहा है। ये टर्न लिया हमने यहाँ से। ये मेन रास्ता है सोनाली बॉर्डर के लिए। यहाँ से सोनाली बॉर्डर और पीछे ये जो रूट निकलता है सीधा बुटवल के लिए। पीछे यहाँ से बुटवल निकल जाएंगे, दैन पोखरा, दैन काठमांडू, जहाँ कहीं भी जाना है। और ये रूट अपना मेन रोड है नेपाल सोनाली बॉर्डर का। यहाँ से हम पहुँचेंगे सीधे सोनाली बॉर्डर। अच्छा रूट है। शानदार है।
गेट बना हुआ है। हाँ, थैंक्स फॉर विजिट डांडा खोला ब्रिज। हम बॉर्डर एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज आने वाले हैं, सोनाली बॉर्डर के। धीरे धीरे बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। हेलो, नाइस व्यू। कहाँ पहुँचे साहब जी? तो ये है बॉर्डर एरिया जहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, छोटा चैनल, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 50 ओनली। हाँ, यहाँ से हम वापस चल रहे हैं अपने इंडिया की ओर। बॉर्डर पर क्रॉस करके फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वी आर गोइंग टू आवर इंडिया। सोनाली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद निकलते हुए इधर थोड़ा सा जो रोड है वो नैरो है, और नेपाल साइड में रोड काफ़ी चौड़ा था। ये मार्केट है दोनों साइड की। ये देखिए, ये एंट्री लेने के लिए पूरे ट्रक रुके हुए हैं, क्योंकि ये इंडिया और नेपाल का मेन बॉर्डर है। तो यहीं से मोस्टली व्हीकल्स निकलते हैं। ये सोनाली इमिग्रेशन एरिया है, इंडियन इमिग्रेशन। अभी थोड़ा सा स्टॉप लिया है। बहुत प्यारा व्यू यहाँ से आ रहा है। देखिए, ये रिवर है, बहुत प्यारा व्यू है रिवर का। कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं। ये कौन सी नदी है भैया? ये कौन सी नदी है? ये बूढ़ी राप्ती। बूढ़ी राप्ती? कुड़ी नदी। कुड़ी नदी। अच्छा अच्छा, कुड़ी नदी है। बहुत प्यारा व्यू यहाँ से। छोटी सी हट देखिए, वाओ, बहुत शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। देखिए, मन को लुभा रहा है। सामने से सन धीरे धीरे अब सेट होगा और हम लोग भी अपने डेस्टिनेशन की ओर वापस पहुँच रहे हैं। बहुत शानदार राइड रही है और अब बीच बीच में रुकते हुए आराम से आए हैं। यहाँ इतनी ग्रीनरी है कि देख के मन को एक बड़ा सुकून मिल रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस यहीं रहिए। सामने बिल्कुल शांत बहती हुई रिवर, इस तरह से। वाओ, एक तरफ बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट और एक तरफ नदी। क्या नज़ारा है, क्या व्यू है। आप शायद कैमरे में की नज़र से इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाओ, इतना वो फील नहीं ले पाओ, लेकिन रियल में इज़ रियली मैस्मराइजिंग व्यू है। सुपर व्यू। ऐसा लग रहा है कि नेचर ने अपना पूरा खजाना यहाँ लुटा दिया है। और इस रोड पर ट्रैफिक भी बहुत कम है, तो साइकिलिंग का अप्रतिम आनंद आ रहा है। वाओ, आप देखेंगे ये चारों तरफ कितना बड़ा ग्रीन बेल्ट है। हालांकि ये धान की खेती है, लेकिन ये प्लेन लग रहा है, थोड़ा सा रोड ऊंचा है, तो एक बहुत अच्छा व्यू आ रहा है।
और सामने थोड़ा सा एक वाटर बॉडी भी है, तो और इस व्यू को अच्छा बना रहा है। ये लोकल मार्केट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या भैया ये? काकड़। सुहास बाजार लोकल मार्केट है। यस, हेलो गाइस, हाय यार, इसको अपलोड करिए, ठीक है? ऑल फिट यात्रीज से हेलो। फिट यात्रा, यस गाइस, फिट यात्रा, यस, सबकी फिट यात्रा। देखिए कितना प्यार दे रहे हैं सब लोग, बहुत प्यार से। यहाँ पर हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं। काका भी है, काका भी। वेरी नाइस। सभी ने डिमांड की है कि वीडियो यूट्यूब पर आनी चाहिए और आएगी, आप सब लोग अपने वीडियो में देखें। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। इस तरह से आगे फॉरवर्ड करिए और इसको साइकिलिंग के बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। अब यात्रा हमारी जारी रहेगी, इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट हो गई है, आगे भी जाएगी। दिखाते हैं, ये है कच्चे केले की पकौड़े, फ्रेश एकदम बिल्कुल। और इस एरिया में कहते हैं बहुत ज़्यादा केला होता है, तो यहाँ केले के पकौड़े मिलते हैं। हमारे जो राजवीर सिंह हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ केले के पकौड़े मिलते हैं। खाने की इनकी बहुत अच्छा हुई। बहुत भूख लगा था इसलिए सबको बुलाए भी नहीं, पहले ही खाने लगे। कोई बात नहीं। सो लेट्स हैव बनाना पकौड़े। ओके, दिए भैया। हाँ, फ्रेश एकदम, गर्मा गर्म। बढ़िया है भैया, सुपर टेस्टी। वाओ, तेल ज़्यादा आ जा रहा है, तेल बहुत नुकसान करेगा। फाइनली समर इज गोइंग टू सेट और धीरे धीरे हम भी अपनी जर्नी की ओर कंप्लीट करते हुए हमें घर पहुँचते करीब अभी हमें 2-2.5 घंटे और लगेंगे। तो हम ऑलमोस्ट 8 बजे तक हम लोग घर पे अपने पहुँच जाएंगे और तब हमारी राइड जो है अप्रोक्सीमेटली करीब 200 प्लस में राइड जाएगी एंड कंप्लीट हो जाएगी। 2 दिन में हमारी ये राइड हमने कंप्लीट। एक दिन जाना 109 किलोमीटर एंड देन नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो ओके, सो दैट्स इट।